इस आदमी का चेहरा बहुत डरावना है और वह जन्म से ही मास्क पहनकर रहता है। रानी उसके मास्क के पीछे छिपे चेहरे को देखने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन आदमी कहता है कि अगर वह मास्क हटाएगा तो सब लोग डर जाएंगे। रानी इसे राज्य की बेइज्जती मानती है और कहती है कि दावत में मास्क पहनना सही नहीं है, जिससे आदमी नाराज हो जाता है। तभी एक लड़की सुझाव देती है कि राजकुमार उसे अकेले में देख ले ताकि रानी की जिज्ञासा भी शांत हो जाए और आदमी की इज्जत भी बनी रहे। सब लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं और दावत के दौरान एक छोटा सा प्राइवेट कमरा तैयार किया जाता है, जहाँ राजकुमार और वह आदमी साथ में अंदर जाते हैं। जैसे ही आदमी मास्क उतारता है, राजकुमार डर के मारे जोर से चीख पड़ता है और घबराकर भागते समय लड़खड़ाकर गिर जाता है। यह देखकर रानी को बहुत शर्म महसूस होती है। इसके बाद रानी उस आदमी के देश से पकड़े गए कैदियों को बाहर बुलाती है और उन्हें भारी हथियार पहने सैनिकों से लड़ने का आदेश देती है, लेकिन सैनिक आसानी से सभी कैदियों को हरा देते हैं, जिससे रानी का घमंड वापस आ जाता है। तभी अपने लोगों को हारते देखकर एक औरत आगे बढ़ती है और अकेले ही सैनिकों को गिरा देती है। यह देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह और सैनिकों को उसे घेरने का आदेश देती है। राजा बीच में कहता है कि दावत का माहौल खराब नहीं होना चाहिए और उस औरत से लड़ने के लिए एक बराबर की लड़की को बुलाता है, लेकिन फिर भी उस औरत की ताकत सबकी सोच से कहीं ज्यादा होती है। वह अपनी तलवार जमीन पर जोर से मारती है, जिससे उड़ते हुए लकड़ी के टुकड़े लड़की की आंखों में चले जाते हैं और वह कुछ समय के लिए अंधी हो जाती है। जैसे ही औरत तलवार लेकर आगे बढ़ती है, वही आदमी स्टेज पर कूदकर लड़की को बचा लेता है और समय पर पहुंचकर एक बड़ा हादसा होने से रोक देता है। अब वह लड़की उस आदमी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाती है और उसी रात चुपके से उसके घर पहुंच जाती है, जहां वह उसे अपना मास्क उतारते हुए देख लेती है।